वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आबिद खान और आज आपकी खिदमत में एक बड़ा अहम जो है वो मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और पाकिस्तान में लाखों की तादाद में गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम गैर मुल्की हैं, उनको अब निकालने के हवाले से मुहिम जारी है। ख़ुसूसन अफ़गानी शहरी जो कि सन 79 के बाद अफ़गान वार के बाद लाखों की तादाद में पाकिस्तान आए, अब वो लाखों की तादाद में वापस भी आ रहे हैं। कानून क्या कहता है? क्या किसी भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम शहरी को जिसका वीज़ा ना हो या जिसका वीज़ा एक्सपायर हो चुका हो, साल से पाकिस्तान में मुकीम हो, कानून क्या कहता है कि उनके साथ क्या बर्ताव करना चाहिए? ख़ुसूसन उसमें एक मैं ये बताता चलूँ कि आज जो है, वो लाहौर हाई कोर्ट ने एक अफ़गानी सद्दाम हुसैन को जो है, वो डिपोर्ट करने से रोका है। और असल मौजूद है सद्दाम हुसैन के वकील और मारूफ कानूनदान सदर शहर पिरज़ादा, उनसे ये जानते हैं कि कानून क्या है? क्या जिस तरह निकाला जा रहा है, इस तरह गैर मुल्कियों को निकाला जा सकता है? वेलकम टू दी शो। सब ये बताइएगा जो पाकिस्तान ने एक रियासत में पॉलिसी इख्तियार की है गैर मुल्कियों को निकालने की, जो गैर कानूनी तौर पर मुल्की में है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि पॉलिसी क्या है? कानून क्या कहता है? क्या ये पॉलिसी उस कानून के मुताबिक है या नहीं? सबसे पहली बात ये जो आपने बताया कि जिनके वीज़े वगैरह एक्सपायर हो गए, इस तरह की चीज़ें, ये सारे अफ़गानियों के लिए सच नहीं है। 99.99 अफ़गानी जो है, वो वार की वजह से आए थे और वार की वजह से पनाह-गज़ीन बन के आए थे। जो पनाह-गज़ीन होते हैं, उनका वीज़ा कोई नहीं होता, ना ही उनको स्टेट वीज़ा देती है। वो अर्जेंसी में आते हैं, ना वीज़ा अप्लाई करने का टाइम होता है और उनको पनाह दी जाती है। अब उस पनाह के देने के दौरान भी उनके कुछ राइट्स अप्रूव हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। जैसे जिनेवा कन्वेंशन है, इंटरनेशनल और कन्वेंशंस हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के कुछ रूल्स हैं, कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं कि जो लोग आपके पास किसी वॉर ज़ोन की वजह से आते हैं, तो आप उनको ह्यूमन राइट्स को, क्योंकि इस्लाम सबसे बड़ा फीचर है ह्यूमन राइट्स का, ह्यूमन राइट्स को वायोलेट ना होने दें, उनको अपने यहाँ पनाह दें। जब पनाह दे के वो लोग वहाँ पे ठहर जाते हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, वो प्रॉपर्टियाँ खरीद लेते हैं, वहाँ उनका रहन-सहन हो जाता है, उनके टेम्परेरी कार्ड बन जाते हैं। फिर कानून ये कहता है कि आप ऑल ऑफ अ सडन उनको नहीं फ़ौरन निकाल सकते। फिर उनको आपने निकालना है, तो उनके वो तमाम राइट्स जो पैदा हुए, उनको सरकमसाइज़ करके उनको ख़त्म करके निकालेंगे। अब हमारी पॉलिसी जो है ना, अनफॉर्च्यूनेटली, ना तो उनको लाते वक़्त कोई पॉलिसी थी। जब उनको, जैसे आपने कहा कि अर्ली 80s में या लेट 90s में वो पाकिस्तान में आए बतौर पनाह-गज़ीन, ना अब उनको निकालते वक़्त कोई पॉलिसी बनाई है। एक ही डिसीजन उसी वक़्त किया जी आने दें इनको, एक डिसीजन अब किया जी इनको निकाल दें। अब जैसे सद्दाम हुसैन है, सद्दाम हुसैन पेरेंट्स समेत यहाँ पे रह रहा है, उसके यहाँ पे बच्चे हैं, प्रॉपर्टी है, सारा कुछ है, तो अब उसको ऑल ऑफ अ सडन आके पुलिस जो है कहती है चलो आगे लगो, तो हमने तुझे बाहर निकालना है, तेरा नाम जो है अफ़गानियों में है और उसको डिपोर्ट करना चाह रहे हैं। हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये सारे हकायक रखे हैं, तो ऑनरेबल कोर्ट मिस्टर जस्टिस अली बकर नजफी साहब, ये अपने भी शो काइंड सारा सुन के उन्होंने इस बात को महसूस किया है कि ये सद्दाम हुसैन की बीइंग ए अफ़गानी जो डिपोर्टेशन है ये इल्लीगल है और ये नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इसको स्टे कर दिया है। ऑनरेबल कोर्ट ने पुलिस को मना कर दिया है कि पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। फेडरल गवर्नमेंट को मना कर दिया है कि वो इसको डिपोर्ट नहीं कर सकती। और ये क्लियर कट ऑर्डर दे दिया है कि सद्दाम हुसैन जो अफ़गानी है, इसको ना तो अरेस्ट किया जाएगा, ना डिपोर्ट किया जाएगा टिल 21st ऑफ दिसंबर। और मीनिंग देयर बाय कि ऑनरेबल कोर्ट ने जो मैंने आपको बातें बताई इनको देखा है और ऑनरेबल कोर्ट ने लीनिएंट व्यू लेते हुए ये रिलीफ दिया है, स्टे कर दिया है उसकी डिपोर्टेशन। अच्छा, ये जी। बताइए कि अब अगर ये तरीक़ाकार नहीं है रियासत का, तो फिर क्या तरीक़ाकार है? कानून क्या कहता है कि किस तरह डिपोर्ट किया जा सकता है इल्लीगल इमिग्रेंट्स जो हैं या जिनके वीज़े एक्सपायर्ड है, ये जो भी गैर कानूनी तौर पे मुकीम है, कानून क्या कहता है, कैसे उनको निकाला जाएगा? देखिए, कानून तो ये कहता है कि जो जिनका वीज़ा एक्सपायर है, उनको जिस दिन वीज़ा एक्सपायर है, उसी दिन इनके पास एंट्री है, उसी दिन पकड़ के उसको निकाल दें। जब आप किसी को नहीं उस वक़्त निकालते, आप किसी मसलहत की खातिर या जो आपके इदारों में उस करप्शन की खातिर या अदारे खुद उनसे पैसे लेते रहे हैं, उनकी वजह से, तो जब एक शख्स वहाँ से परमानेंट अब रहना शुरू हो गया है, तो वो उसके राइट यहाँ पे अक्रू हो चुके हैं। अब ऑल ऑफ अ सडन कहते हैं कि नहीं मुझे रात को ख्वाब आई है, ऑल ऑफ अ सडन मॉर्निंग में ख्याल आया कि इसको निकालना है, ऐसा नहीं है। कानून कहता है कि एक शख्स एक जगह पे रहना शुरू हो गया, उसने वहाँ शादी कर ली है, बीवी बच्चे हो गए, प्रॉपर्टी खरीद ली है, आप उसको नेशनलिटी देंगे और वो नेशनलिटी अप्लाई करेगा। अब दुनिया की कानून यही है कि आप जब अमेरिका जाते हैं, यूके जाते हैं, किसी मुल्क जाते हैं, तो वहाँ पे आप बताओ कि जाते हैं, तो आप वहाँ पे देखें, आपको आप नेशनलिटी देते हैं, तो आप दुनिया में रहते हुए फैसला कैसे कर सकते हैं? देखिए, हम ये देखते हैं कि आप किसी भी मुल्क में
यानी यूरोप में ये बात है कि तो आप ये बताइए कि क्या तौर पर है उसके बाद तो हम जो तो आप लोग याद है देखिए, दो बुद्धा ने कहा था कि टू रॉन्ग वो आपकी लाइफ से एजेंसी आपने वो गलती की। अब वो हो गए 40 साल के बाद कहेंगे इनको बाहर निकाले, ऐसा कोई कानून नहीं है। दिल्ली में रह रहे थे तो पिछले 40 साल से रह रहे थे, अब क्यों नहीं आपने निकाला? अब जब उनके कुछ यहाँ पे पैदा हो गए जिनको आइन और जिनको कानून प्रोटेक्शन देता है, तो उनके तहत अब अगर वो अदालतों में जाएंगे तो आपको उनको वो प्रोटेक्शन मिलेगी। नहीं तो जो आप 20 साल पहले अगर कोई ये हुकूमत की पॉलिसी इख्तियार की तो उस वक्त भी आप यही कहते कि क्यों निकाला जा रहा है 20 साल गुजर गए उन्हें तो ये इससे तो फिर ये सिलसिला चलता रहेगा लोग आते रहेंगे गैर कानूनी तौर पे बसते जाएंगे छुप के बैठे रहेंगे क्योंकि पाकिस्तान को यूरोप अमेरिका तो है नहीं यहाँ तो सिस्टम है नहीं किसी भी गांव में घुस के आप बैठ जाए साल लोगों को आपका पता नहीं लगता तो क्या ये एक आप रास्ता नहीं खोल रहे उन लोगों के लिए जो कि गैर कानूनी तौर पर बड़ी इजीली पाकिस्तान आ सकते हैं नहीं, ऐसी कतन कोई बात नहीं। हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो है उनको सारा पता है और उनकी वो खुद अगर आंखें बंद करना चाहें तो कर लें, उनको नहीं रोका जा सकता। अदरवाइज जब किसी बॉर्डर से ही आना है ना, एग्जाम्पल नहीं आ जाता, अफगान बॉर्डर से आएंगे, ईरान बॉर्डर से आएंगे, चाइना बॉर्डर से आएंगे, इंडिया बॉर्डर से आएंगे, एयरपोर्ट से आएंगे, वहां पे उनकी प्रॉपर एंट्रीज हैं। तो आप वहां पे उसको उस वक्त जो है ना वीजा नहीं देते, उस वक्त पैसे लेके आगे अंदर आने देते हैं। उसके बाद उनसे आप मंथलियां लेते हैं, उसके बाद सारी जो है ना स्टेट मशीनरी वो दो नंबरियां करती है उनके साथ। तो फिर ऑल ऑफ सडन जब कहेंगे तो कोर्ट से तो देख रहे हैं कि अब एक बंदे के राइट पैदा हो गए तो इस बंदे को क्या ऑल ऑफ सडन बाहर फेंका जा सकता है? नहीं फेंका जा सकता। मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ कि जो गैर कानूनी उसको निकाला जाए, लेकिन जो गैर कानूनी यहाँ पे उतनी देर से रह रहा है जितनी उम्र पाकिस्तान की, तो उसको आप कैसे कैसे निकाल देंगे? वहाँ वो तो उस मट्टी में रच बस गया है, तो उसको नेशनलिटी देंगे आप? बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपने देखा कि सदर शाहीन फिजा साहब का ये कहना है कि अब उनके उन इलीगल इमिग्रेंट्स या जो तारकीन वतन गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम उनके साथ कानून के मुताबिक बर्ताव होना चाहिए और उनके ओपिनियन में तो यही लगता है कि जो लोग 40-50 साल से रह रहे हैं उन्हें शहरियत दी जाए तो उन्हें उस मुल्क वापस भिजवा दिया जाए जिसको उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में देखा ही ना हो। अजीज एक नई विला के साथ जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।